Good morning, class. Today we are going to start our new chapter, एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स, है ना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है हमारा। तो एंटी-लेप्रोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? लेप्रोटिक मतलब होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, जो कुष्ठ, जिनको कुष्ठ रोग होता है ना, कहते हैं कुष्ठ रोग ना। तो लेप्रोटिक मीन्स होता है कुष्ठ रोग। जैसा हमें पहले से पता है, एंटी मीन्स अपोजिट, है ना। तो जो हमारी वो ड्रग्स जो हमारी कुछ रोग को ठीक करने में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम एंटी-लेप्रोटिक कहते हैं। ठीक है, वो ड्रग्स हमारे एंटी-लेप्रोटिक में आती हैं। तो क्या है? दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट लेप्रोटिक, है ना, कॉल्ड एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स। ओके, देन अब पढ़ते हैं कि लेप्रोटिक्स होता क्या है ना। क्या है ये? तो एक मतलब ये था, इस डिजीज़ को हम दूसरा भी नाम देते हैं। ठीक है, दोनों में से लेप्रोसी भी बोल सकते हैं या हैंसन भी डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम इसे देते हैं हम। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है कि दोनों में से कोई भी नाम से आ सकता है। इसे हम पहली चीज़ तो ये बताएंगे कि इट इज़ नोन एज हैंसन डिजीज़। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में होती, ज़्यादातर लोग को जाती, ज़्यादातर ये साउथ में लोगों को ज़्यादा होती है इंडिया में। ठीक है, जो कि कॉज होती है हमारे बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लिपेरिकेन से। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी से ये कॉज होती है। ये एक बैक्टीरिया है हमारा। तो कहने का 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे कि लेप्रोसी क्या है, इसे हम हैंसन डिजीज़ भी कहते हैं। ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर होती है और ये कॉज होती है बैक्टीरिया के थ्रू, माइकोबैक्टीरियल लिपेरी के द्वारा। इट प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक लेशंस इन द स्किन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये कि जो आपका पीएनएस है ना, उस पे और स्किन पर ये मतलब प्रभाव डालती है ज़्यादातर, यही देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ लोग जो होते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर इंडिया, चीन और अफ्रीका के लोग होते हैं, है ना। क्या होते हैं? कितने लोग हैं? 2 करोड़, है ना। 2 करोड़ लोग हैं जो इससे ग्रसित होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? ज़्यादातर इंडिया, चीन, है ना, और अफ्रीका। तो 3 जगह होते हैं सबसे ज़्यादा। और क्या लेप्रोसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स। इसको 6 भागों में बांटा गया है, जो इम्यूनोलॉजिकली रिस्पॉन्स करता है। मतलब इम्यूनोलॉजिकली जैसे रिस्पॉन्स करता है उस तरह से इसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और क्या कहेंगे कि जैसे कि आजकल के टाइम में
सल्फोनामाइड ड्रग्स जो थी है ना, उनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये जो है इसका खोज हो ही रहा था कि इसके ट्रीटमेंट का भी रह गया करना पूरी तरह से। तो ये 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से देखिएगा, मतलब 6 तरह के मोलॉजिकली बांटे गए हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बताएंगे क्या है इसमें। ऐसे और भी कई चीज़ें होती हैं कि पुराने टाइम में इसका कोई इलाज था नहीं। ठीक है, और लोग क्या करते थे, कुछ रोगियों को हमारे मतलब जैसे हो रहा किसी को कुछ है तो उसको बाहर निकाल के फेंकते थे। होता ना पहले गांव में कि किसी को कुछ रोग है तो उसको गांव से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो पहले ऐसा कुछ था, क्योंकि ये जो होता है ये मतलब इसका जो से कुछ रोगी को होता है कि छूने से इन सब चीज़ों से ये फैल जाता था। ठीक है, इसकी कोई ड्रग नहीं बनी थी, लेकिन सिविल सल्फोनामाइड ड्रग आई, उसको बन के आई। ठीक है, तो उसके बाद मतलब पूरी तरह से इसको अभी भी ये इतना कारगर नहीं कि पूरी तरह से इसको हम कह सकें कि पूरी तरह से ठीक हो ही सकता है लोगों में, है ना। तो फिर उसके बाद में आता है आपका क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन आएगा सल्फोन्स, फिनाजीन डाई, और आपका क्या है एक मिनट देखिए, हिंदी की बुक में आपके अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा हैं लिखे हुए हैं, तो आप ऐसा करिए इसमें से ही पढ़ लीजिए सिर्फ, है ना। आप ये है कि हिंदी में ज़्यादा दिए गए हैं क्लासिफिकेशन, बट ये क्लासिफिकेशन इसमें 3 ही है, तो ये वाले 3 यही वाले पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, सल्फोन्स, फिनाजीन डेरिवेटिव, डिस्यूबिस्टिड्स, थायोरिया। ठीक है, थायूरिया मतलब जो यूरिन में होंगे वही वाले होंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि ये थायूरिया लिखा हुआ है, तो ये क्या होंगे, आपके यूरिन से रिलेटेड होंगे। देन आपका सल्फोन्स में देखेंगे तो पहला आपका आएगा क्या है इसमें आपका सल्फोन्स में DDS नाम से हो गया है डेप्सोन। ठीक है, ये दोनों में से किसी नाम से भी पूछा जा सकता है, डेप्सोन या DDS नाम से। तो डेप्सोन इज derived from diphenyl sulfones and is actually बिसल्फोन। इसे क्या कहते हैं, ये डाइफिनाइल सल्फोन से होता है, या इसे बिसल्फोन भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट ड्रग है जो लेप्रोसी के लिए यूज़ की जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, इस चैप्टर में यही ड्रग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होता है, कलर इसका वाइट या क्रीमी टेक्सचर होगा। ओके, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल और एसीटोन, सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, मेल्टिंग पॉइंट 175 to 176। ठीक है, तो पॉइंट से ही सिर्फ लिखना है आपको, क्या कलर वाइट
ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर मतलब हल्का सा घुलनशील सिर्फ पानी में, पूर्णतः घुलनशील एथेनॉल और एसीटोन में, और घुलनशील किसमें होगा, मिनरल एसिड में। मेल्टिंग पॉइंट 175 से 176 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे ही लिखेंगे पॉइंट करके। फिर बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ना। तो डेप्सोन जो होता है, पहले हम डेप्सोन की ड्रग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, डेप्सोन लेंगे, ठीक। डेप्सोन लेने के बाद में इसमें क्या करेंगे, आपका डायजोटाइज करेंगे, ठीक। किसके साथ में, HCl और सोडियम नाइट्रेट के साथ में, ठीक है। डायजोटाइज करेंगे हम HCl और सोडियम नाइट्रेट के साथ में, और बीटा नेप्थॉल भी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायजोटाइज में बीटा नेप्थॉल यूज ही होता है, या 2 नेप्थॉल है बीटा नेप्थॉल, है ना। तो सीधी सी बात है, ड्रग लिया, डायजोटाइज विथ, ठीक है, या बाई, किसी के साथ में, किसके साथ, HCl और सोडियम नाइट्रेट, है ना, NaNO, सॉरी, ठीक है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, डायजोटाइज करेंगे, तो जो बीटा नेप्थॉल डालेंगे तो इसका कलर आपका रेड आ जाएगा, ऑरेंज रेड। स्टेबिलिटी इफेक्ट फ्रॉम लाइट, वेल क्लोज कंटेनर में से रखा जाएगा। यूज इसका एंटी लेप्रोटिक होगा, सिंपल मतलब चीपेस्ट ड्रग होती है, लेप्रोसी में यूज़ की जाती है। इसको क्या होता है, सेलफोन्स को, जितने भी सेलफोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में डेप्सोन का कन्वर्ट कर देते। फिर इसका क्या, उसका यूज़ जो होता है पैराथाइमिन के साथ में, अगर इसका यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस मलेरिया, मतलब मलेरिया में इसका यूज़ किया जा सकता है अगर इसको डेप्सोन और मेथामीन को ऐड करके दिया जाए तो। क्लियर है। देन बात करेंगे हम ऑफिशियली क्या होता है। देखो डेप्सोन IP और BP है, डेप्सोन टैबलेट IP और BP है। ब्रांड नेम डेप्सोन, DDS, एवलोसल्फोन, नोवोफोन, डाइफेनासोन, इन नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। सोलेप्सोन, सोलेप्सोन क्या होता है, सोलेप्सोन जो है वो टेट्रासोडियम सल्फोनेट डेरिवेटिव होती है, ठीक है। इसका यूज़ भी लेप्रोसी में किया जाता है। तो इसका सिर्फ पूछा जाएगा तो प्रॉपर्टी वगैरह यूज पूछा जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जैसे कि कलर वाइट, पाउडर,
insoluble in alcohol, soluble in water। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसमें हम ऐसे ही लिख सकते हैं। टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इसी में केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अलग से है ही नहीं, इसी में इतना ही लिख दिया गया है कि क्या हो जाएगा, सल्फोन के साथ में डिकम्पोज हो जाएगा और सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, क्या होगा, एसिड के साथ में ये एसिड जो होता है कैटलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, हाँ, और डिकम्पोज हो जाएगा सल्फोन्स और देगा क्या, आपका सॉल्ट बनाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये पॉइंट, मतलब सल्फोन्स गिव रेप्सोन सॉल्ट, ये मत लिखो सल्फोनस या कुछ भी, रेप्सोन सॉल्ट देगा। एसिड के साथ में क्या होगा, इसको अगर हम क्या करेंगे, मतलब एसिड के साथ में से हम रिएक्शन देंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसकी एसिड के साथ में, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सल्फोन्स में, और सल्फोन्स क्या होगा, देगा हमारा रेप्सोन। दूसरी चीज़ है ये सिनेमल्डिहाइड जो होता है ना, सिनेमल्डिहाइड ये सल्फोन एसिड की वजह से ही जो होता है, ये रिएक्शन जो होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड देती है। ठीक है, सिनेमल्डिहाइड और अल्डिहाइड और सल्फोन्स की वजह से ये क्या करती है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन देती है। स्टेबिलिटी, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, है ना, यूज एंटी लेप्रोटिक, है ना, मतलब गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम सल्फेटेरोन, सल्फोन, सैलेप्सोन, इन सब नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, क्लोफाजिमाइन जो होता है वो एक डाई है, ठीक है, जो एंटी लेप्रोटिक में यूज़ की जाती है। फिजिकली ये क्या होता है इसका, ये डार्क रेड कलर का होता है। पाउडर, सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं, बट ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म में होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होगा, है ना, या एकदम फाइन पाउडर भी हो सकता है ना, तो कोई भी हो सकता है, या तो डार्क रेड कलर का क्रिस्टल बनेगा या रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर। क्लियर। देन ऑर्डरलेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हल्का सा एकदम ईथर में भी ये सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, हमारा ड्रग लेंगे, ड्रग को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, ड्रग को हमने क्या किया है, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। देन HCl ऐड करेंगे, HCl ऐड करने पर ये वॉयलेट कलर दे रहा है। ठीक है, ड्रग लेंगे, ड्रग को वाटर में डिज़ोल्व किया, देन हमने HCl ऐड किया और ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कलर दे रहा है। अगर उसमें हम HCl जो है, ठीक है,
उसमें पड़ा हुआ है और उसी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड कर दिया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे तो उसका कलर वॉयलेट से ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा। फिर स्टेबिलिटी स्टोरेज क्या है? स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, जैसा कि हम देखते हैं, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है, ये ओरली एक्टिव ड्रग है, ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी के लिए इसका यूज़ किया जाता है लेप्रोसी में, मतलब कई दूसरी ड्रग्स के साथ में लेप्रोसी में इसको यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी तो होता है, मतलब कि सूजन को भी कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली क्लोफाजिमाइन कैप्सूल, ठीक है, क्लोफाजिमाइन का यूज़ होता है, क्लोफाजिमाइन कैप्सूल। ब्रांड नेम क्या है? लैम्प्रीनी, क्लोफोजीन, हेंसेप्रिन। तो इन सब नामों से इसको यूज़ किया जाता है, मतलब ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट है हमारा थियम ब्यूटोसाइन। क्या होता है लास्ट? थियम ब्यूटोसाइन। तो क्या है इसमें, जो पहले बता चुके हैं कि ये क्या होता है, ये थियोयूरिया का डेरिवेटिव है हमारा, है ना। प्रॉपर्टी इसकी वाइट पाउडर होता है, इंसॉल्युबल होता है वाटर में, ऑर्डरलेस, बिटर टेस्ट, पार्शली इंसॉल्युबल होता है ये वाटर बट सॉल्युबल, मतलब पानी और पानी में थोड़ा सा अघुलनशील है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्लोरोफॉर्म और ईथर में डालते हैं तो ये पूर्णतः ही घुलनशील है, मतलब उसमें पूरा घुल जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। यूज एंटी लेप्रोटिक ड्रग की तरह इसका यूज़ किया जाता है। ब्रांड नेम सिब 1906, है ना, 1906, DPT SU 1906। तो ऐसे नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आज मतलब इतना छोटा टॉपिक था आज का हमारा, तो ये फिनिश हुआ, है ना। आज का छोटा ही टॉपिक था, एक ही टॉपिक एक दिन में कवर करेंगे, मैंने कहा था पहले, क्योंकि एक साथ अगर 2 टॉपिक दूंगी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर ड्रग्स में। तो इसमें आपका क्वेश्चन सिर्फ यही होगा कि व्हाट इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लेप्रोटिक ड्रग्स एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन डेप्सोन। एक्सप्लेन डेप्सोन, अब डेप्सोन में सब कुछ लिखना है, तो मतलब सिर्फ 2 चीज़ें हैं, राइट एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, ड्रग के बारे में बताना है और क्लासिफिकेशन बताना है, और डेप्सोन को डिस्क्राइब करना। तो 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट इज एंटी
ठीक है। राइट क्लासिफिकेशन। ठीक है, वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिख रही हूँ, बट फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ है। फिर से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला है व्हाट इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। देन सेकंड वन इज व्हाट इज डेप्सोन। ठीक है, एक्सप्लेन इट। तो डेप्सोन को पूरा एक्सप्लेन करना है विथ स्ट्रक्चर, IPSC, सब कुछ। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में लिखना है एंटी लेप्रोटिक के बारे में। तो जितना एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में मैंने बताया है कि वो ड्रग जो लेप्रेसी के मतलब अगेंस्ट वर्क करती हैं। ये माइकोबैक्टीरियम से लेप्रेसी से फैलता है। साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होता है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वर्ल्ड में इससे ग्रसित हैं। लेप्रोसी में लोग जो पेशेंट होता है उसको मतलब पहले के लोग बाहर कर देते थे, मतलब समाज से बाहर रखा सिखाते हैं ना। फिर इसकी ड्रग मतलब आई तो इतनी कारगर अभी भी ये नहीं है ना, बट ये होती है और ड्रग्स के साथ में दे करके इसको यूज़ किया जाता है। सल्फोन्स, इसमें सल्फोनामाइड ड्रग्स जो होती हैं वो ज़्यादा इसमें यूज़ की जाती हैं, है ना। और ये सब यही पॉइंट्स है कि इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसे बता सकते हो क्या क्या होते हैं। कुछ रोग में क्या क्या लक्षण होते हैं वो लिख देना, है ना। और कैसे फैल जाता है, बैक्टीरिया से फैल जाता है या किसी कंटामिनेशन, कम्युनिकेबल है ना, किसी कंटामिनेशन से भी फैल सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने थे। फिर क्लास जितना ज़्यादा आप लिख सको एक्स्ट्रा इसमें से वो भी लिख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए क्लास में सल्फोन्स था, सल्फोन्स में आपका डेप्सोन और सोलैप्सोन आता है। क्या था सल्फोन्स में, डेप्सोन और सोलैप्सोन। ठीक है, 2 ड्रग्स आ गई इसमें। फेनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमाइन। ठीक है, फेनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमाइन हमारी आती है। ठीक है, और फिर आता है हमारा डाइसब्स्टिट्यूटेड थाईयूरिया, मतलब यूरिया से होगी तो क्या है, थायम ब्यूटोसाइन। क्या होता है, थियम ब्यूटोसाइन। तो थियम ब्यूटोसाइन जो होती है ड्रग वो आपको बताया इसमें। क्लोफाजिम चारों को मैंने पढ़ाया है इसमें, ठीक है आपको। तो सिर्फ एक्सपीरियंस में डेप्सोन करना, यही इम्पोर्टेंट है, तो आप यही याद करिएगा। स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो इसी को पूछा जाएगा। देखिए क्या होती है, ये डाइफिनाइल सल्फोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरामिनोफिनाइल सल्फोन्स होती हैं। क्या होती है, पैरामिनोफिनाइल सल्फोन्स होती हैं। पोजीशन पिन पे सल्फोन्स लगा होता है कहने को। देखिए आप खुद ही बताइए, पैरा पोजीशन पे इसमें अमाइड ग्रुप है ना, अमीनो ग्रुप है। और क्या होती है, फिनाइल की रिंग बनी होती है इसमें, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऐड होता है। तो ये आप खुद ही पॉइंट्स में मतलब एडजस्ट कर सकते हो। ये चीपेस्ट ड्रग होती है सबसे ज़्यादा लेप्रोसी में। इसका कलर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो कलर वाइट होगा, क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर, या और क्या होगा, सॉल्युबल इन स्लाइटली, हल्का पानी में घुलनशील, और पूर्णतः एसीटोन और एथेनॉल में घुलनशील, और घुलनशील होता है मिनरल एसिड में। इसका मेल्टिंग पॉइंट 175 to 176। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी,
डेप्सोन को HCl और सोडियम नाइट्रेट के साथ में डायजोटाइज करेंगे और बीटा नेप्थॉल डालेंगे तो ये रेड एजो डाई बनाएगा। स्टेबिलिटी स्टोरेज क्या, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ये एयर टाइट कंटेनर, रेजिस्टेंस फ्रॉम लाइट, है ना। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स में इसका यूज़ होता है और इसका कॉम्बिनेशन पायरीमेथामिन के साथ देने पर इसको हम मलेरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियली ये डेप्सोन IP, डेप्सोन टैबलेट IP BP, ब्रांड नेम डेप्सोन, DDS, एवलोसल्फोन, नोवोफोन, डाइफेनासोन, इन सब नामों से ये अवेलेबल है। तो बस इतना ही आपको इसमें मतलब लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है इसमें। और ये है कि इतने में ये है कि इसके बाद आपका नया टॉपिक आएगा एंटी फंगल, वो भी बहुत छोटा सा ही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कल बता देंगे। आज मैं इतना ही लेक्चर बताऊंगी क्योंकि इसमें से 4 ड्रग्स हैं, 4 में से सिर्फ आपको एक ही एक्सप्लेन करनी है, स्ट्रक्चर है बाकायदा, सब कुछ है। तो आप ढंग से इसे आज मतलब पूरा यही पढ़ेंगे, इसको पूरा नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, और जो आप लिखते हो ना कि एंटी लेप्रोटिक, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें आप इस अपने भी जोड़ सकते हो क्वेश्चन पॉइंट्स को। जैसे सिम्टम्स दे दिया, एक हेडिंग डाल करके सिम्टम्स क्या है ना, और कॉज कैसे होती है वो लिख दिया आपने, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो उस डिजीज के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कुछ और नया आपको लिख सकते हो तो वो असाइनमेंट में आप वो भी एडजस्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बुक का कुछ और पता है उस बारे में, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। बस हाँ, आप यहाँ से क्या ले सकते हो, सिर्फ आपका इस बुक से एज इट इज़ क्या होगा, आपका ये पॉइंट्स होंगे, है ना। यूज़ आप और ऐड कर सकते हो, बाकी सारे पॉइंट्स इसी में से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू क्लास।